को, रूसी टैंकों के साथ क्या हो गया? एक खबर है, इसको आप एक बार के लिए ऐसे समझें। ये खबर चर्चा में आई 30 अक्टूबर यानी आज के दिन, और चर्चा है कि हाउ ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन टैंक इन यूक्रेन इज अप एंडिंग आर्मर डॉक्ट्राइन वर्ल्ड वाइड एंड फॉर इंडिया। मतलब समझ रहे हैं इसका? नहीं समझ रहे? बताता हूं मैं आपको। पुतिन, जिनकी ताकत समझ जाते थे टैंक, उनका यह हश्र हो रखा है कहां पर? अच्छा, आपको पता है मैं इतने दिन से चल रहा हूं न्यूक्लियर वॉर न्यूक्लियर वॉर न्यूक्लियर वॉर। इसके लिए यह भी शब्द यूज किया जा रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। बोले क्या हो गया? बोले असल में रशियन के जितने भी बड़ी ताकत की चीजें थी ना, वो यूक्रेन में जाकर के बहुत बुरी तरह से, मतलब एक तरह से अनएक्सपेक्टेड रिटेलिएशन देखी है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की तरफ से वेस्टर्न वर्ल्ड उनको बड़ी मात्रा में एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन्स और लड़ने की चीजें दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो तस्वीरें हैं ये रियल हैं। क्या रियल तस्वीरें हैं? ये जो टैंक दिख रहे हैं आपको, बाय द वे टैंक होता क्या है, उम्मीद है आप पहचान लें। अपन फिल्मों में भी देखते हैं, कई जगह भारत में भी जहां आर्मी कैंटोनमेंट एरियाज हैं वहां पर भी आपको शायद टैंक देखने को मिल जाए। यानी एक ऐसा व्हीकल समझिए जो कितनी भी रफ स्थिति में चल सकता है, कितनी भी खराब सड़कों पर, कितनी भी ऊंचाइयों पर, कितने भी गड्ढों में, रेतीले जगहों से, नदी नाले से निकल सकता है। और इसके अंदर एक बड़ी सी मतलब तोप लगी होती है, और उस तोप के अंदर बहुत सारा पहले से ही बहुत सारा असला भरा रखा होता है, बारूद भरा रखा होता है, और इस तोप के माध्यम से जल्दी जल्दी चलते चलते अटैक किया जा सकता है। आसान भाषा में टैंक ये है, ठीक है? जो आप लोग समझते हैं वही टैंक है, ठीक है? अब हो क्या रहा है, ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इसके अलावा आप इस एक बार वीडियो को देखें, इससे आपको शायद थोड़ा सा इस बारे में समझ में आए। यहां पर आपको ये टैंक दिखाई पड़ेगा, आप इसको देखने का कष्ट करें। आपको दिख रहा है ये जो टैंक सा दिख रहा है, जिसके अंदर से बहुत सारी शेल्स निकली हुई पड़ी हुई हैं। आपको ना इसको ध्यान से देखना चाहिए, किस तरह का बुलेट बारूद बाहर पड़ा हुआ है। आपको यहां पर टैंकों का हाल दिख जाएगा। हो ये रहा है, कहा यह जा रहा है कि रशियन फोर्सेज यूक्रेन में अपने टैंकों को छोड़ के भाग जा रही हैं। अब छोड़ के क्यों भाग रही हैं? बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि उनके पास बारूद खत्म हो गया, कुछ का कहना है कि रास्ते में खराब हो गए लेकिन उनको पीछे से सहायता नहीं मिली। क्योंकि कहते हैं ना कि आप जब मतलब युद्ध में होते हैं तो एक फ्रंट रो होती है जो युद्ध लड़ने के लिए आगे चल रही होती है, लेकिन पीछे से भी सहायता मिलते रहना जरूरी होता है। लेकिन रशियन फोर्सेस के बड़ी मात्रा में जो टैंक हैं वो यहां पर खड़े मिल रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या निकालें? इसका अर्थ यह हुआ कि रशियंस के जो टैंक हैं वो निश्चित ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। और आप सवाल पूछेंगे इंडिया के लिए चुनौती क्यों है? क्योंकि आप में से और मुझ में से बहुत सारे लोग पहले से अपडेटेड हैं कि इंडिया के पास में जो टैंक हैं जो हमने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए रखे हुए हैं, उनमें मेजॉरिटी टैंक रशियन है, मेजॉरिटी रशियन है। और रशियन टैंक का यह हाल है, आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा, तो सर युद्ध के अंदर तो टैंक नष्ट होंगे ही, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं जनाब, ये एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। ये कहा जाता है कि युद्ध में एक बार टैंक उतर जाते हैं तो युद्ध का रुख बदल देते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में तोप गोले लेके निकलते हैं। लेकिन इनका तो खुद का हाल बिगड़ गया। सवाल बड़ा बन गया। सवाल यह बन गया कि सर एक बात बताइए, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये बताओ भारत की सेना के साथ क्या होगा, क्योंकि टैंक तो हमारे पास नहीं है। चलिए पहले कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये खबर जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद की खबरें हैं। आपको दिख रहा है T90 टैंक, शब्द का बस फोकस करिएगा। T90 दिमाग में बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, यहां पर आपको एक फटा हुआ T90 दिखाई दे रहा है। टैंक द वीक लिंक ऑफ द रशियन आर्मी, ये खबर है कब की है? 21 मई की, यानी कि मई की खबरों में यह खबर आने लग गई थी दुनिया के अंदर कि रशियन फोर्सेस के लिए टैंक जो है ना वो बड़ी चुनौती बना हुआ है। रशियन स्ट्रगलिंग टू रिपेयर थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रॉयड कॉम्बैट व्हीकल्स, ब्रिटिश इंटेलिजेंस कहना। बाय द वे ब्रिटिश इंटेलिजेंस को आप ज्यादा वैल्यू ना भी दें तो चलेगा काम। कारण क्या है ना, ये वही लोग हैं जो एक बार पुतिन को मरवा दिए थे, फिर भी तस्वीरें झूठ कहां से बोलेंगी? तो आप कहेंगे अरे सर तस्वीरें तो पुतिन की भी डुप्लीकेट कही थी इन्होंने कि ये असली पुतिन नहीं है। अरे भाई टैंक के लिए थोड़ी ना मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज कोई करेगा। फटे हुए टैंक सड़क पर दिख रहे हैं। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि इन टैंकों को फोड़ा किसने? मैं आऊंगा उस मुद्दे पर कि टैंक, रशियन टैंक्स वहां जाकर फट क्यों गए, चर्चा करेंगे। लेकिन रशियंस के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग अपने जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, यानी लड़ने के लिए जो वाहन गया उसको सुधार नहीं पा रहे। टैंक गया, बिगड़ गया, पड़ा छोड़ दिया, सेना निकल गई वहां से। अब ऐसी स्थिति का मतलब निकालें क्या? यूक्रेन की जो ट्रुप्स हैं उन्होंने रशियन टैंक्स के ऊपर एकदम कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन किया है, जिसके बारे में क्रेमलिन भी स्वीकार करता है, यानी कि रशिया भी इस बात को मानता है कि टैंक्स को बड़ा लॉस हुआ है। एक रिपोर्ट कहती है कि टैंक की रन रेट जो चल रही है फोर्ब्स के अनुसार, हालांकि ये सारे वेस्टर्न मीडिया है, आप में से इसमें से मतलब रशियन मीडिया की खबरें यहां पर नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि रशिया थोड़ी बताएगा हमारा क्या नुकसान हो गया। आपको दूसरे पक्ष का मानना पड़ेगा। आपको लगता है कि फर्जी भी है अगर ये खबर, 1/2 कर लेना, 1/3 कर लेना, लेकिन तस्वीरें फिर से झूठ नहीं बोलेंगी। कहते हैं धुआं उठता है, इसका अर्थ है जंगल में आग तो कहीं लगी है। ऐसी स्थिति में रशियन आर्स लूजिंग 10 टैंक्स ए डे एज द यूक्रेन एडवांस, यानी यूक्रेन ने जब से कमबैक वापस किया है, अक्टूबर 19 की है खबर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा लेकिन जूम का बटन आज गायब है। अक्टूबर 19 2022 की खबर है कि प्रतिदिन जब से यूक्रेन वापस से अपने उन 15% हिस्सों को जिस पर रशिया सो कॉल्ड अपना कब्जा करके बैठा है उन्हें लेने जा रहा है, प्रतिदिन 10 टैंक का नुकसान हो रहा है।
अगर मैं एक नंबर आपके सामने साझा करूं तो आज 30 अक्टूबर की यह खबर है, आप इसको जरा नोटिस करें तो आपके सामने एक आंकड़ा यहां दिखाई पड़ जाएगा। 2672 टैंक रशिया के अब तक यहां पर खत्म हो चुके हैं। साथियों, आपने अगर बॉर्डर फिल्म देखी हो, मैं कोशिश करूं, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे, अगर समय मिले तो सनी देओल की एक फिल्म है, बॉर्डर करके फिल्म है, मौका मिले तो देख लीजिएगा। उस समय के युद्ध की परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास हुआ है। कारगिल के ऊपर भी फिल्म बनी हुई है, आप उसे भी देखें। ये एटलीस्ट आपको उस दृश्य को, परिदृश्य को समझाने में काफी योगदान देती है। जैसे मैं गाजी अटैक के बारे में बहुत से लोगों से कहता हूं उस फिल्म को देखें, क्योंकि उसमें आपको सबमरीन पहली बार देखने को मिलती है कि वो कैसे लड़ाई में योगदान देती है। ठीक है, खैर एनीवे, तो आप नो टैंक की वैल्यू वहां से समझ पाएंगे। अभी रनवे 34 है कि 22 है, उसकी कमी बताई जा रही है कि यहां पर अगर कोई भी ड्रोन आया और जहां पर वो ड्राइवर आगे से निकालकर, गर्दन निकाल करके अपने टैंक को ऑपरेट कर रहा है, वो ड्रोन आकर के उसी में एक गोला गिरा देता है। किसमें? जहां पर वो बैठा हुआ है। कौन? ड्राइवर बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी तो सब तरफ से वो सुरक्षित है, चलता तो वो पूरी तरह कवर करके है। लेकिन कई बार भाई साहब बाहर से निकल के चल रहे हैं, वो ड्रोन चोरी छुपे आता है, वो पूरी तरह मैनेज करता है, गोला अंदर गिरा देता है। नीचे भरा हुआ है बारूद, और उस बारूद में वो गोला फटता है और भम भड़ाम हो जाती है। यानी ड्राइवर बारूद पे बैठ के चलता है। तो आप पूछेंगे बाकी कैसे होते हैं टैंकर्स? बाकी टैंकर्स में एम्यूनेशन और ड्राइवर्स के बीच में, यानी ऑपरेटर्स के बीच में एक प्रॉपर शील्ड होती है, बड़ी सारी। आप इधर देख सकते हैं, ये लियोपार्ड 2 है जो जर्मनी का है, और ये अब्राहम करके है जो कि यूनाइटेड स्टेट का है। दोनों ही केसेस में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी शील्ड है, यानी कि अगर वहां गोला गिर भी जाए तो वो एम्यूनेशन तक नहीं पहुंचता, ये कहा जा रहा है। देखो, मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं फिर से बता दूं, जो पढ़ी पढ़ाई नॉलेज है, जो मैंने कंक्लूड करी, वो आप तक बता दी। अगर कोई भी इसमें ऐसी जानकारी आपसे मतलब बतानी छूट जाती है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अतिरिक्त जानकारी हो तो जरूर जानकारी अपडेट भी करें आप, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब दिस इज जैक इन द बॉक्स, फ्लो डूम्स फ्रॉम रशियन टैंक्स। इस वजह से दिक्कत क्या होती है कि ये अपने आप में एम्यूनेशन आग पकड़ जाता है, और वहीं से इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। अब आपने इतनी सारी चीजें सुन ली, इसको लेकर के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट बटे हुए हैं। उनका कहना है, कुछ का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी प्लानिंग और इन्फेंट्री से पर्याप्त सहयोग ना मिल पाने के कारण टैंक फेल मार रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपने अगर फिल्में देखी हो कभी, आप अगर भारतीय युद्ध की कोई फिल्म देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि सेना के जवान जब आगे निकल रहे होते हैं युद्ध करने के लिए, तो पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको कहते हैं कि तुम मुझे कवर फायर दो। कवर फायर का मतलब है कि मैं आगे चल रहा हूं, आप उनका ध्यान भटकाओ या फिर उनको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करो, उनकी तरफ गोलियां चलाते रहो और मैं दूसरी तरफ से बाहर आ जाऊंगा। तो ये जो कवर फायर वाला सीन है, ये पीछे चलने वाली जो टीम है वो अपने सैनिकों के घायल हो जाने पर उन्हें वापस बेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए भी काम करती है। इनके केस में ऐसा बता रहे हैं कि इनकी फोर्सेस के पास में वो जो पीछे से आने वाला सहयोग है ना, वो मिल नहीं पा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है, लेकिन कई विशेषज्ञों का भारत में भी ये कहना है कि साहब इस बात को, सच्चाई को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि भारत में बड़ी मात्रा में टैंक हैं और आप केवल ये कह दें कि पीछे से सहयोग नहीं आ रहा इसलिए टैंक फट जा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। इलाज बताओ क्या है। अब इलाज की बात करते हैं। असल में ये टैंक इंडिया में बहुत पुराने हैं यार, बहुत पुराने हैं, ठीक है। अब जब बहुत पुराने टैंक्स हैं ना, तो आप इसका अंदाजा ऐसे लगा लो कि हमने अपने यहां पर इन टैंक्स को 1970s के दशक में शामिल किया था। इनमें T-72 जो टैंक है इंडिया में, उसे अजय के नाम से आप जानते हैं, और जो T-90 टैंक है इंडिया के अंदर, आप उसे भीष्म के नाम से जानते हैं। इसका मैं एक नमूना आपको बताता हूं। नमूना यह है कि एक बार 2017 के अंदर मॉस्को में, 2017 की खबर है ना, 2017 के अंदर मॉस्को के अंदर टैंक रेस आयोजित कराई गई। आप पूछेंगे सर ये भी कोई थ्रिल हुआ क्या है? कोई कराता है कि ऑडी मर्सिडीज की रेस चला रही है, कोई हैकाथन चला रहा है, कोई मैराथन चला रहा है, तो आप क्या टैंकों की रेस करवा रहे हैं? भाई मैं नहीं करवा रहा। 2017 के अंदर ऐसी ही एक टैंक रेस आयोजित करवाई गई थी। भारत की तरफ से भी 2 टैंक वहां गए थे, और जब वहां पर पहुंचे ना, T-90 टैंक जो हमने रशिया से ही लिए थे, जो हमारे पास चल रहे थे, इंडिया में ही उनको मैन्युफैक्चर भी किया गया था रशिया के सहयोग से, उन टैंकों को लेकर हम वहां पहुंचे। रशिया के अंदर वो टैंक दौड़ने लगे, दुनिया भर के टैंक उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। उन टैंकों में शामिल थे रशिया, चाइना, बेलारूस, कजाकिस्तान, इन सबके टैंक शामिल थे। हमारे टैंकों की पट्टी टूट गई। मतलब ये समझिए कि वो चलते चलते ही रुक गए। कईयों के अंदर एक के अंदर इंजन गर्म मार गया, तो वो उस रेस को पूरा नहीं कर पाया। ऐसी फ्लॉ निकल कर आए, तब भारतीय सेना को यह समझ में आया कि ना बाबा ना, ठीक है अभी युद्ध नहीं कर रहे हम इनसे, लेकिन अब इनमें सुधार की आवश्यकता है। चूंकि भारतीय सेना लगातार यूक्रेन युद्ध पर नजर बनाए हुए है, वो भी इन चीजों को, जैसे आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ जिनका काम ही यही है, उनका तो दिमाग पूरे टाइम इसी विषय पर चल रहा है, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और उस नजर के नतीजे ये निकले कि जो आप ये जो भीष्म टैंक आप देख रहे हैं, T-90 भीष्म टैंक, ऐसी T-72 टैंक, हम लोग अब तलाश रहे हैं अपने टैंक्स में कुछ और करने की। क्या? अगर कोई ड्रोन आकर के उसमें गोले डाल रहा है, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि हमारे पास में उस ड्रोन के आने की सूचना नहीं मिल रही।
मतलब सीधा सा ऐसे समझिए, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर एयरबस का जो एयरक्राफ्ट है उसका निर्माण होगा, गुजरात के अंदर निर्माण होगा। मैंने अब आपसे क्या कहा कि उसके अंदर मैंने कहा था कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है, यदि कोई भी उसके ऊपर अटैक करने आएगा तो वो खुद से सतर्क हो जाएगा, ऐसी जानकारी उसमें लगी है। लेकिन आप विचार करिए कि अगर इंडियन आर्मी के इन टैंक्स में ऐसी चीजें लगा दी जाएं, कौन सी चीजें लगा दी जाएं जो इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज बता सके कि अगर कोई ड्रोन आया तो वो किस क्षेत्र से आया, उस क्षेत्र के ऊपर वो खुद से ही अटैक करने की पोजीशन में चला जाए। और अगर ऐसा काम बन जाए तो आप विचार करिए कमाल हो जाएगा या नहीं। इसी चीज को आपको समझना है कि इंडियन आर्मी वर्किंग टू इनकॉर्पोरेट लेसन्स फ्रॉम द इसके हम लोग करना चाह रहे हैं, और हमने इसी की तैयारी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अर्जुन MK-18 टैंक्स को भारतीय सेना की तैयारी कर दी थी। 2021 में हमारी सेना ने कहा कि हमको तो अपना स्वदेशी अर्जुन दे दो, वो बहुत इंटेलिजेंट है। पता है आपको हमारे जो स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन टैंक है जिसको हंटर किलर के नाम से जानते हैं, पता है उसकी खासियत क्या है? T-72 और T-90 जो अजय और भीष्म है ये फेल क्यों मार रहे हैं रशिया के अंदर? क्योंकि इनके पास कोई भी वार्निंग सिस्टम नहीं लगा है, इनके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं लगा है जिससे कि इनके ऊपर आते हुए किसी वारफेयर का पता चल जाए। DRDO ने जो गौरवान्वित करने वाला काम अर्जुन टैंक के साथ किया, भारतीय सेना को बना के भी सौंपा, उसकी खासियत जानेंगे तो आप अचरज कर जाएंगे। या साथियों, इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है जो कि हमला जिस तरफ से होता है उसके बारे में जानकारी दे देता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, डुअल मैग्निफिकेशन और थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है, जिधर से गर्मी आती है उस तरफ का अंदाजा लगा लेता है कि हीट यहां से आ रही है। इसके साथ साथ रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटेड फायर सिस्टम, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम, इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से यह अपनी तरफ दुश्मन का जो भी इशारा होगा उसको जांचने और भांपने के लिए पूरी तरह तत्पर है। भारतीय सेना इसी अर्जुन हंटर किलर को अपने लिए यूज करना शुरू कर चुकी है और भारतीय सेना इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है, और आने वाले समय में जो चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वो 118 नए टैंकों का निर्माण करने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कब हमको समझ में आया? 1970s में जब हम T-72 टैंक ले रहे थे उस समय हमारे DRDO को समझ में आया, ठीक है आज तो आप ले लो, लेकिन आप जब तक रशियन टैंक से काम चलाओगे हम अपना टैंक बनाएंगे। और DRDO ने 1972 से ही अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट शुरू किया। 1976 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर चीजें शामिल होती गई, बढ़ती गई। पहली बार 90 में जाकर इसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ जिसका ट्रायल हुआ। वर्ष 2000 के अंदर भारतीय सेना ने 124 अर्जुन MK-1 टैंकों का ऑर्डर दिया। 2004 में 16 जो है अर्जुन MK-1 टैंक भारतीय सेना को सौंपे गए। 2009 में 45 टैंक पहली अर्जुन रेजिमेंट को सौंपे गए। 2010 में 124 नए टैंकों का ऑर्डर दिया गया। 2010 में अर्जुन के नए वेरिएंट MK-1A पर काम शुरू हुआ। यानी हम अपना टैंक बनाने पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्मी ने हाल ही में नए टैंक और आर्मर्ड कैरियर प्रोजेक्ट के लिए अगस्त 2027 में ही सरकार को बोल दिया है। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही है कि जो टैंक हमने अभी वहां देखे उससे अंदाजा लग गया कि हमें अब क्या अपडेट करने की जरूरत है। हमारे जो पुराने टैंक्स हैं उनमें अब इस तरह का वारफेयर सिस्टम लगाया जाएगा जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि किस प्रकार से दुश्मन की निगरानी की जा सकती है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही कारण है कि हम ना केवल टैंक बना रहे हैं बल्कि दुश्मन के टैंक को उड़ाने के लिए हम अपने पास लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें भी बनाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा एंटी टैंक मिसाइलों का सफलतम परीक्षण भी किया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय सेना, मैंने आपसे कहा कि हम खुद से नहीं, हम दूसरे की गलतियों से भी सबक ले लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें, अपने सभी साथियों से इस सेशन को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही।